और राखी दुबई में जाके ज़िंदगी जी रही है, मर मर के वापस आना चाह रही है। पहले रितेश को बोलो, मैं रितेश का नाम भी लेके उसको बात नहीं करना चाहता। दो लोगों ने मिलके मेरे से करोड़ों रुपए ठगे हैं। रितेश को बोलो जो पहले ऑलरेडी शादीशुदा उसकी बीवी को नहीं रख सका, वो ऑलरेडी वो बीवी को ऐसे ही छोड़ दिया खुले मैदान में कि वो आके उसकी बीवी हम लोगों को ठग के हमारे से लूट के चले गई है। राखी के ऊपर रितेश का हाथ है या राखी का हाथ रितेश के ऊपर है, ये मुझे पता नहीं। तो ठगने लूटने इसके अलावा भी ज़िंदगी है। सोसाइटी में कुछ अच्छी ज़िंदगी करो। लाइफ बहुत अनसर्टेन है। दुनिया को तो अब शक्ल ऐसी दिखा रहे हो, अब ऊपर जाके अल्लाह को भी तो तुम्हें शक्ल दिखाना है। कभी आप आदिल, बहुत बहुत स्वागत है टीवी मसाला में। और बहुत सारी अफवाहें सुनने के लिए मिली है। आप एब्सकॉर्ड है, चले गए हैं यहाँ से, आप पर सम्मन जारी हुआ है, क्या है ये सब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वेरी मच अवेलेबल हूँ। अभी तो कितना मेरे 6-7 स्पॉटिंग भी हो गए हैं इसके चलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, कोई भी समन भी मुझे नहीं इशू हुआ है। समन क्यों इशू होगा जब मैं कोर्ट में नहीं हूँ? मैं हर हमेशा प्रॉपर डेट पे जाता हूँ। हाँ, अगर आप बेल कैंसिलेशन का एक वर्ड बोलूँगा, मैं थोड़ा बताऊँगा मैं आपको, बिकॉज मैं आपको अभी कंटेस्ट में आप लोगों के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एक बार चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल कैंसिलेशन नहीं होती है, केस का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। हमारी चार्जशीट फाइल होकर बहुत टाइम हो गया है। चार्जशीट हमने कलेक्ट भी कर ली है। चार्जशीट हमने प्रॉपर तरीके से चार्जशीट लेके जाके हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी फाइल कर दिया ऑलरेडी, पॉइंटर्स बना के। तो चार्जशीट एक बार फाइल होने के बाद बेल कैंसिल नहीं होता है। कोई भी केस में ट्रायल स्टार्ट होता है जी। तो जो रितेश ने कहा है कि बेल आपका कैंसिलेशन के लिए उन्होंने डाला है, एप्लीकेशन डाला है, और साथ ही में आपको पहले रितेश को बोलो, मैं रितेश का नाम भी लेके उसको बात नहीं करना चाहता। जो दो लोगों ने मिलके मेरे से करोड़ों रुपए ठगे हैं। पहले रितेश को बोलो जो पहले ऑलरेडी शादीशुदा उसकी बीवी को नहीं रख सका, वो ऑलरेडी वो बीवी को ऐसे ही छोड़ दिया खुले मैदान में कि वो आके उसकी बीवी हम लोगों को ठग के हमारे से लूट के चले गई है। थोड़ा उसको संभालने बोलो सबसे पहले, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें। रितेश ने खुला चैलेंज दिया है ये कहते हुए कि मैंने तो कहा है आदिल को आए मेरे साथ बैठे बात करें, हम सामने सामने बैठकर बात करेंगे, तब मैं पूछूंगा आदिल से। तो इस चैलेंज को कैसे देखते हैं, और आपने कभी ट्राई किया उनके साथ बैठने? रितेश के साथ? क्यों रितेश के साथ? मैं नहीं, मैं तो राखी के साथ बैठ के बात करूँगा ना। अगर रितेश को बहुत दिलचस्पी है तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे लीगल टीम के साथ बैठ के वो गुफ्तगू कर ले, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रितेश को जाके टाइम दूँ। हाँ, अगर राखी बैठ के 1 to 1 करना चाहती है तो इंशाल्लाह, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम में भी रहूँगा ना, मैं छोड़ के आ जाऊँगा। वैसे रितेश ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि अब राखी के ऊपर रितेश का हाथ है, और राखी को अब कोई भी नहीं छू सकता क्योंकि रितेश का हाथ है। इस बारे में क्या कहेंगे? राखी के ऊपर रितेश का हाथ है या राखी का हाथ रितेश के ऊपर है, ये मुझे पता नहीं। दोनों का हाथ पे हाथ रख के भी बेल कैंसिल राखी की हो गई, ये मुझे पता है। और राखी दुबई में जाके ज़िंदगी जी रही है, मर मर के वापस आना चाह रही है। आज इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, ये भी आके स्टेटमेंट यहाँ नहीं दे पा रही, उधर ही वीडियो बना के भेज रही है। तो इतनी हालत उसकी करके मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि एटलीस्ट हम न्याय के रास्ते में ठीक से चल रहे हैं और हमको इस रास्ते में हमको न्याय मिल पाएगा। राइट, क्योंकि राखी ने वहाँ से वीडियो भेजा है, लेकिन रितेश ने का ये कहना है कि राखी यहीं मुंबई में है और उनके घर में रह रही हैं, और अगर कोई आए। किसके घर में? रितेश के घर में। रितेश का घर है इधर, मुझे पता नहीं कहाँ है। अगर है तो एड्रेस देते तो हम थोड़ा चेक करवा लेंगे प्रॉपरली। वो राखी का घर है। हाँ, तो उन्होंने कहा वो घर में ही रह रही है, जिसको आना है चेक करे, आए बैठे बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सिक्योरिटी, उनके वॉचमैन, सबके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। राखी जी बिल्कुल भी उधर आती जाती नहीं है। हमारे सबके साथ ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे। वो भी सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। बेल के बाद में आपकी कितनी बातचीत वगैरह हो पाई है राखी से? क्योंकि एक बेल कैंसिलेशन के बाद में उन्होंने आपको वॉइस नोट्स भेजे थे जिसमें उन्होंने बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स वगैरह आया? नहीं, वो बैड वर्ड्स ही देती है। दूसरा, मैं तो उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ। जो भी मुझे स्टेटमेंट आते हैं, चीज़ें आती हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके मेरे लीगल टीम को दे देता हूँ। और उनका वकील जो बड़े बड़े बातें भी करती है, बेल कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, उनको बोलो चार्जशीट एक बार हाथ में आने के बाद बेल कैंसिलेशन नहीं आती है बिल्कुल। अगर वो ये भी कह रहे थे, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि मुझे आदिल के बारे में बात भी करना नहीं पसंद है, वो ऐसा है, तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ठग का केस क्यों लेके रखा है? तो आप तो उनके वकील थे भी नहीं, आप तो उनके वकील थे भी नहीं।
जो ये मेरे पे चीज़ें हुई है, तो आप बीच में आके घुस के आप हाथ में केस लेके आप केस को फ्री में लड़ रहे हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। राइट। अब काशिफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है ऑन रिकॉर्ड, ना सही पर उनका कहना है कि राखी उनके भी पैसे नहीं दे रही है और उनको भी केस लड़ने के बाद में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको भी इसी तरीके से लटका रही है। इस बारे में क्या कहते हैं? वो अच्छा है ना, देखो वो बात को लेके मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, एटलीस्ट फीस नहीं दे रही है। बस ऐसा पता चला कि काशिफ तो तुझको पैसे लेके चले गए, ये हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एटलीस्ट फीस नहीं मिल रही है तो तुम्हारा कुछ ना जा रहा है कुछ आ रहा है, ऐसा ना हो जावे कि कुछ लाखों रुपए तुम्हारे से ठग के निकल गए, बस तुम्हारा केस तुम खुद लड़ रहे हो। एक इंसिडेंट की बात की है आदिल, आज एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि पूनम पांडे हमारे बीच नहीं रही है, ऐसी खबर हमें सुबह में मिली। हालांकि इस कंफर्मेशन अभी तक के नहीं आया है इस खबर का, लेकिन जो खबर हमें मिली है इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए खबर जितना मैं भी जानता हूँ इतना ही मैं जानता हूँ। मैं मिला हूँ पूनम से 4-5 बार, ताल्लुकात हुए हैं अवार्ड शोज़ में, बहुत अच्छी इंसान है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले ये भी देखा था मैं, पापाराजीज़ के साथ उनके ताल्लुकात हुए थे कि वो गरीबों के साथ बच्चों के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर रही थी। अगर उनको पता है ये सब चीज़ें हो रही थी तो कैसे एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है। सही में मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा। और उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी मुझे पता है। जब छोटी सी चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे माँ बाप खाना पीना छोड़ दिए थे, ये तो मौत हो गई है उनकी। मैं चाहूँगा अल्लाह ताला उनके घर में सब्र दे और पूनम को एक अच्छा सुख मिले। मैं क्या ही कहूँ, लाइफ इतनी अनसर्टन है। आज कल मिले थे, परसों मिले थे, देख रहे थे, लोग नहीं हैं, सडनली ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि लाइफ इज़ वेरी अनसेटल। तो मैं इनडायरेक्टली दूसरे भी लोगों को कहना चाहूँगा, लोगों को ठगने लूटने इसके अलावा भी ज़िंदगी है, सोसाइटी में कुछ अच्छी ज़िंदगी करो। लाइफ बहुत अनसर्टन है, दुनिया को तो आप शक्ल ऐसी दिखा रहे हो, अब ऊपर जाके अल्लाह को भी तो तुम्हें शक्ल दिखाना है। कभी आप अबाया पहन लेते हो, कभी आप बुरखा पहन लेते हो, कभी आप उतार देते हो, आप लोगों को लूट लेते हो। आपकी आधी उम्र की भी नहीं थी, शी एक्सपायर्ड टुडे। कभी भी सोचा होगा खाना खाते हुए कल रात में कि आज मेरा लास्ट मील होगा? कभी भी सोचा होगा अब मैं जो आंख बंद कर रही हूँ कल मेरे आंख नहीं खुलेंगे? लाइफ इज़ सो अनसर्टन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिन भी जियो तो आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके जाओ। जब मर गए तो 4 लोग आपको बोले कि बहुत अच्छा इंसान था, मर गया। कोई एक भी ये ना बोले बहुत अच्छा हुआ मर गया ज़िंदगी में। मुनव्वर बिग बॉस शो जीत गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? A1 ट्वीट किया था मैं जिस दिन बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, मुनव्वर विनर रहेगा। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अच्छा इंसान है। बहुत डिफेम करने की कोशिश की मुनव्वर को लेके लोगों ने, बहुत डिफेम हुआ है मुनव्वर, उसके बावजूद आके जीत के बाहर आता। बिकॉज सपोर्ट करने की वजह है, बहुत सादा सीधा, बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सादा सीधा, बहुत सिंपल इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। वो डिजर्विंग कैंडिडेट है बिग बॉस जीतने का। लेकिन आपकी राखी तो राखी तो नहीं, मेरी राखी तो बिल्कुल नहीं है। और वो उनको भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, हम बहुत बार मिले हैं, अंकिता और विकी भी बहुत अच्छे थे। और राखी ज़िंदगी में किसी को सपोर्ट किया, वो जीता है क्या? ओके, लास्टली फैंस को क्या कहेंगे? गाइस, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, फ़िटनेस के पास ज़्यादा तवज्जो दो। 24 घंटे दिन में होते हैं, 1 घंटा फ़िटनेस के लिए दो। अच्छा खाओ और टेस्ट करवाते रहो, जो भी हो ना, कभी भी जाके टेस्ट करवाते रहो। जैसे कैंसर जैसे चीज़ है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में आपको पता नहीं चलते, थर्ड फोर्थ स्टेज में पता चलते, तो रेगुलर टेस्ट करवाते रहो। महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार टेस्ट करवाते रहो। और प्लीज़ थोड़ा फिटनेस के तरफ तवज्जो ज़्यादा दो।